स्टूडेंट्स, आप लोगों को बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर पढ़ने हैं। एक पेपर मेजर पेपर और एक पेपर माइनर पेपर। जिसके पास पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन में है, चाहे वो हिस्ट्री के साथ में है या फिर इकोनॉमिक्स के साथ में है या फिर किसी और पेपर के साथ में है, ठीक है। तो इसमें आपको जो मेजर पेपर पढ़ना है वो उस पेपर का नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये आपका मेजर पेपर है और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपकी 1, 2, 3 एंड 4 आपको 4 यूनिट इसमें पढ़नी है। 4 यूनिट्स की सब यूनिट्स हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहली यूनिट में आप लोगों को ओरिजिन्स ऑफ द आइडिया, यानी कि डेमोक्रेसी का आइडिया कहाँ से ओरिजिन होता है, उसका बर्थ कहाँ से होता है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, वो कहाँ से एमर्ज होकर के आता है, उसके बारे में आप लोगों को इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। जिसमें आपको एशियंट ग्रीस एंड इंडिया की जो प्राचीन ग्रीक है वहाँ पे डेमोक्रेसी का जो हम रूट देखते हैं वहीं से देखते हैं, और इंडिया में प्राचीन समय में कैसे डेमोक्रेसी लोकतंत्र का क्या रूप था उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसमें मॉडर्न डेवलपमेंट्स, यानी कि आधुनिक क्या क्या उसमें बदलाव आए हैं, क्या क्या उसमें विकास हुआ है, उसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंसिव अकाउंट्स, इससे रिलेटेड जो भी प्रोसीड्यूर्स हैं और जो भी जो नए नए चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर कंटेम्प्रेरी इनोवेशंस, कंटेम्प्रेरी मतलब कि समकालीन टाइम में लोकतंत्र किस तरह से उसमें उसका क्या चीज़ें उसमें ऐड हुई हैं, क्या बदल गई हैं और कितना ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो सब के बारे में इसमें पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को थ्योरी पढ़नी है। एक तो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, जो कि ऑलरेडी लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या होता है, जहाँ पर हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं, ठीक है। वो हमारे बिहाफ पर सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं, लॉ बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फिर एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सब के सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तब जाकर के कोई डिसीज़न लिया जा रहा है, ठीक है। वो कितने लोग जो गवर्नेंस में है, डेमोक्रेसी क्या है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो उसमें कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी हम उसको बोल सकते हैं, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। और एक होता है डेलिब्रेट डेमोक्रेसी। डेलिब्रेट डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं, चाहे वो कम लोग उसको ले रहे हैं, वो कितना इफ़ेक्टिव है तो ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है, कि किस तरह से उसको डेलिब्रेट किया जा रहा है, जो फंक्शंस हैं उसका को कैसे डेलिब्रेट किया जा रहा है, उन फंक्शंस को कितना सही तरीके से उसको फंक्शंस काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट में जो है इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ना है, संविधानवाद के बारे में पढ़ना है कि कितना ज़्यादा डेमोक्रेसी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। क्योंकि हम पेपर का नाम डेमोक्रेसी पे है तो डेमोक्रेसी के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है डेमोक्रेसी की वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। फिर लेजिस्लेचर्स एंड लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ना है। लेजिस्लेशन यानी कि जो भी विधान सभाएं हैं उसका जो प्रोसेस है लॉ बनाने का, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या करती हैं, लॉ बनाती हैं, कानून बनाने का जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ना है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फीचर होता है डेमोक्रेसी का, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं डेमोक्रेसी में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इलेक्शंस लड़ती हैं, ठीक है। फिर मीडिया और सिविल सोसाइटी का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, ठीक है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी के जिनके बारे में आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। आपकी फोर्थ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है कंटेम्प्रेरी डेटाबेस, यानी कि कंटेम्प्रेरी डिबेट्स के बारे में आपने पढ़ना है कि आज के समय में
डेमोक्रेसी है तो उसमें डाइवर्सिटी किस तरह से काम कर रही है, ठीक है, डाइवर्सिटी को कैसे एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल लें तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है तो डाइवर्स इंटरेस्ट हैं, सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो अलग अलग डाइवर्सिटी के अलग अलग लोग, अलग अलग इंटरेस्ट उनके, तो कैसे डेमोक्रेसी इन सारे इंटरेस्ट को एक साथ लेकर के चल रही है, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेशन, कैसे इन सब में हर किसी को रिप्रेजेंटेशन कैसे मिल पा रहा है, या वो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है, खरी उतरी है, नहीं है, क्या उसमें कमियां हैं, वो उन सब के बारे में डिबेट है, ठीक है। तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड देखे जाएंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल इश्यूज़, आज के टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं और जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट का, एनवायरनमेंट के इश्यूज़, जेंडर इश्यूज़, पॉवर्टी, ठीक है, और टेररिज्म, ये सारी चीज़ें आज के टाइम में ये सब कौन कौन से ग्लोबल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको ये 4th यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। ये आपका हो गया मेजर पेपर, ठीक है। फिर दूसरा पेपर जो आप लोगों को पोल साइंस का पढ़ना है वो है आपका माइनर पेपर, ठीक है। उसका सिलेबस भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको जो माइनर पेपर पढ़ना है वो है एशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है। इसका ये आपका पोल साइंस का दूसरा पेपर जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बीए प्रोग्राम में, ठीक है। और यही वाला पेपर बीए ऑनर्स को भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को भी पढ़ना है। तो अभी मैं इसकी जो यूनिट्स हैं उसकी फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट ये आपकी फर्स्ट यूनिट है और इसकी 3 सब यूनिट हैं। एंड ओवरव्यू ऑन द रिसोर्सेज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि पॉलिटिकल थॉट के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कहाँ से हमें पता चलता है पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में। जैसे वेद हो गए हमारे, वेदास, ठीक है, और मनुस्मृति हो गई हमारी, अर्थशास्त्र हो गया हमारा, ठीक है। फिर अगर मेडिवल टाइम की बात करें तो जो हमारे सूफीज़म है, ठीक है, और जो भक्ति आंदोलन हुए हैं, जो भक्ति मूवमेंट है, कबीर हो गया हमारा, उन सब से जो भी चीज़ें, जो आइडियाज़ हैं, उन सब को हमें इसमें जो सोर्सेज हैं उसको पढ़ना है। फिर कल्चरल एंड टेरिटोरियल कंसेप्शंस ऑफ इंडिया, कि भारत के बारे में कौन से क्या क्या कंसेप्शंस हैं, ठीक है, यानी कि उसके भौगोलिक और उसके सांस्कृतिक को लेकर के क्या क्या परसेप्शंस हैं, ठीक है। फिर उसके जो है फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल, डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि भारतीय राजनीतिक विचारों के क्या क्या विशेषताएं हैं अलग अलग, उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर आपको सेकेंड यूनिट में मनु को पढ़ना है। मनुस्मृति के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, तो इसके बारे में हमें सेकेंड यूनिट में मनु के बारे में पढ़ना है। और इसकी जो सब यूनिट्स हैं उस पर हमें फोकस करना है, ऑथेंटिसिटी ऑफ मनुस्मृति, ठीक है, कि कितना ऑथेंटिक है वो, उसके बारे में हमें पता करना है, पढ़ना है। सोशल लॉज एंड कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, मनुस्मृति में सोशल लॉज के बारे में और न्याय के बारे में, न्याय के सिद्धांत के बारे में क्या बोला गया है उसके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि मनुस्मृति बहुत बड़ी है लेकिन हमें दो चीज़ों पर इस पर फोकस करना है, ठीक है। फिर हमें बृहस्पति के बारे में पढ़ना है, उसके स्टेट क्राफ्ट के बारे में पढ़ना है, और बृहस्पति का जो न्याय का सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है, और इंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उसके बृहस्पति के, उसके बारे में हमें पढ़ना है 3rd यूनिट में। ये हमारी हो गई 4th यूनिट। 4th यूनिट में हमें शुक्राचार्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। शुक्रानीति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें हमें जो इसकी सब यूनिट है, जो डिबेट ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ शुक्रानीति, शुक्र नीति की जो कितनी ऑथेंटिक है वो, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर द कंसेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट इन शुक्रानीति, यानी कि शुक्र नीति में जो राजा के बारे में, किंगशिप के बारे में और स्टेट क्राफ्ट के बारे में क्या बातें की गई हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर है हमारी 5th यूनिट। 5th यूनिट में हमें कौटिल्य का थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ना है। कौटिल्य ने, चाणक्य ने राज्य की क्या थ्योरी दी है, क्या सिद्धांत दिया है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैं दोनों में ही, आप हिंदी में भी बता रही एक्सप्लेन कर रही हूँ और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आपकी जो 6th यूनिट है उसमें अगनसुत्ता के बारे में पढ़ा है। अगनसुत्ता दिग्निकाया, ठीक है, उसके थ्योरी ऑफ किंगशिप, उसके
तंत्र के बारे में हमें पढ़ना है। थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजतंत्र ये बोल सकते हैं हम, या जो भी उसका राजा के लिए जो भी किस तरह से राजा को शासन करना चाहिए उसके बारे में अगनसुत्ता में क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ना है। हमारी 7th यूनिट में हमें त्रिवल्लुवर के बारे में पढ़ना है। त्रिवल्लुवर एक जो है साउथ के एक पॉलिटिकल थिंकर हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और उन्होंने एथिकल लाइफ और पॉलिटिक्स के बारे में एथिकल लाइफ और राजनीति के बारे में क्या बोला है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और जो हमारी 8वीं यूनिट में है उसमें हमें भसवाना को पढ़ना है। ठीक है, भसवाना भी एक राजनीतिक विचारक हैं, उसके क्या विचार हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें जो हमारी 9वीं यूनिट है आदि शंकराचार्य, उसके बारे में हमें आदि शंकराचार्य के अद्वितीय के सिद्धांत जो उन्होंने दिया है उसके बारे में हमें पढ़ना है। 9वीं यूनिट हमारी कबीर और गुरु नानक के बारे में है। कबीर और गुरु नानक ने सिंक्रेटिज़म, उनका हमें सिंक्रेटिज़म पढ़ना है। सिंक्रेटिज़म बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ों का मिलान करना, और बेसिकली ये धर्म से रिलेटेड है। दो किस तरह से धर्म को किस तरह से सिंक्रेटाइज़ करना चाहिए, इन सब के बारे में कबीर और गुरु नानक ने क्या बात की है उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। फिर हमें जो हमारी लास्ट यूनिट है जो कि है 11वीं यूनिट, और अबुल फैजल की मोनार्की, यानी कि अबुल फैजल ने राजतंत्र के बारे में क्या बोला है इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस के जो 2 पेपर हैं बीए प्रोग्राम्स के वो हो गए, उनके बारे में हमें पढ़ना है। अगर आपको किसी और पेपर के बारे में, इकोनॉमिक्स या कोई और पेपर, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी या किसी भी पेपर के बारे में अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हो, तो मैं उस पर वीडियो, उस बाकी पेपर्स पे भी वीडियो बना दूँगी।